Hi guys, I hope everyone is well. Today's video is going to be about the weekly analysis. Let's see what we can find for the next incoming week. So let's get started with the analysis and let me know what you think of the same in the comment box. And yes, if you haven't joined the Telegram group, which I'm running for free, there is a link in the bio. You can get started with that. Anyways, let's get started with this analysis. गोल्ड देखते हैं. गोल्ड सबसे बेस्ट मूव कर रहा है आजकल, क्योंकि जस्ट गुड विद द ऑर्डर फ्लो. हम लोग ने बहुत सारे बाइज लिए थे. वी हैड बाइज ओवर हियर 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 हियर, बहुत सारे अपने प्राइवेट कम्युनिटी के बाइज हमने लिए थे. लास्ट वीक वाज अ ब्रेक इवन वीक फॉर मी, बट स्टिल सो फार सो गुड. सो अभी मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि इफ़ वी लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम and if you get rid of the drawings, we'll see that how the weekly has closed. Weekly has closed like a rejection right over here. वही अगर ट्रांसलेट के लिए डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में खास ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट होल्डिंग दिस डिमांड लेवल विल बी वेरी एसेंशियल फॉर प्राइसेस. सो इफ यू take a look at gold on the daily time frame, holding this level will be very essential for gold, right? And then if you take a look at the 4 hour time frame, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने अभी जो अप्रोच किया है, ये और एक डिमांड लेवल है जो हम लोगों ने अप्रोच किया है. सो वी आर जस्ट करेंटली सेटिंग ओवर देयर. अगर ये डिमांड ब्रेक होता है देन स्ट्रेट अवे प्राइस ड्रॉप्स डाउन हियर. एंड इफ वी ट्रांसलेट दैट टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइजेस हैव बीन स्टॉप्ड राइट हियर. सो अभी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड जो है एक और नया हाई बनाता है, देन कैचिंग दिस बाय ट्रेड विल बी गुड. वी कैन बाय इट अप टिल हियर. ये एक इंट्राडे ट्रेड रहेगा. उसके बाद देख लेंगे, मतलब उसके बाद अगर इफ़ वी कैन बाय टिल हियर एज वेल. सो ये दो टारगेट्स रहेंगे इनिशियल वाले, जिसपे गोल्ड जो है वो बुलिश रह सकता है. So done with gold. Now let's take a look at the DXY index, which is the dollar index, because that is very important. So एक साल से I was saying 110 110 110. Finally 110 got hit, and then we were aiming for 107. So that also got hit, and then the price is going up and coming down. So next level for DXY will be this level of demand. ठीक है, ये लेवल का जो डिमांड रहेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा DXY के लिए, because of the fact that this is a strong demand zone based on the higher time frame, जैसे कि वीकली. क्योंकि ये लेवल से है ना, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ द प्राइस ड्रॉप्स डाउन हियर, देन इट कैन ऑल्सो ब्रेक आउट दीज हाईज एंड रीच अप साइड. ठीक है, एक नया हाई बन के और एक नया हाई बन सकता है. ये भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है विथ DXY. बट हाउ कैन यू एंटिसिपेट दैट इट इज गोइंग टू become bullish is by you understanding the price can come down, go up, come down, break structure and then move up higher. ठीक है, सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग DXY पे. लेट्स टेक अ लुक एट यूरो यूएसडी. सो यूरो यूएसडी जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है फिलहाल, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट DXY is coming down, euro USD is going up. But if you closely watch euro USD, if euro USD now breaks like this structure right here, जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, अगर euro USD ये ब्रेक करता है, so if that gets taken out, then we can have a retest and finally we can have a movement towards the upside. But in the end euro USD जो है ना एक current range में है. So let's not focus on that too much. I am not trading euro USD, GBP USD since a lot of days. Even I would like to avoid GBP USD because of the fact that the structure on GBP USD looks very unconvincing. ठीक है, every other dollar pair is kind of the same. There is one good trade play out now जो NZD USD पे हो सकता है. If NZD USD comes down, over here for retest, ये लेवल से हम वापस इसको बाइज में कंसिडर कर सकते हैं. दैट कैन बी डन एज वेल. एट द सेम टाइम USD CHF, इफ वी सी USD CHF, USD CHF ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंसिंग. मतलब ये काफ़ी रेंज में है डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे. सो आई विल नॉट लाइक टू ट्राई टेकिंग एनी ट्रेड सेटअप. बट येस, USD JPY जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से दैट इट इज़ गोइंग टू गो अप हियर. अब प्राइस जो है ऊपर जाने के बाद नीचे वापस रिट्रेस हुआ है. बट ये रिट्रेसमेंट के साथ जो है वो आता है एक छोटा ट्रेड प्ले आउट यहाँ पे. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल USD JPY डज होल्ड दिस लेवल वेरी स्ट्रांगली,
तो थोड़ा सा पुल बैक मार के प्राइस ऊपर जाने की टेंडेंसी तो रखता है. सो विल कैरी दैट बायस अलोंग. And apart from that, I guess we are left with USD CAD as the major. So if we take a look at USD CAD, right? If we take a look at USD CAD, USD CAD is on a good level of demand. If you think about it, this is like a good level of demand. Uh, but based on the lower time frame, the price is not really convincing yet. But अगर प्राइस और थोड़ा नीचे आता है, अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आता है ऐसे ये जोन्स तक, if for example price does come down till this zone, then we can probably look for buys. So that will be that will be my analysis on USD CAD as well. क्योंकि USD CAD जब ये स्ट्रक्चर छोटा जो ब्रेक करेगा वो थोड़ा ऊपर तो चले जाएगा प्राइस, बट आई गेस अगेन इट्स गोना कम डाउन एंड अगेन वी कैन फाइंड दैट एनालिसिस. So this was my analysis, guys, for the major pairs. अभी एक काम करते हैं, oil and some we can cover some uh, indexes, right? We can cover some index. So oil is still at a demand level, बट जब 4 आवर का स्ट्रक्चर जो है जो ब्रेक हो जाएगा, जो ये स्ट्रक्चर है अगर ये ब्रेक होता है, मैं ऑयल के बाइस देखूंगा. एट द सेम टाइम, if you take a look at US US 30, US 30 is in a range since a lot of days now, so it's not really convincing. क्योंकि सेटअप्स वो अच्छे होते हैं जो एक बार एक सेकंड में ही देख के समझ जाए कि भाई इसमें सेटअप बन रहा है. If not, then that's not the pair you should be even considering taking a look at. So, guys, that's pretty much it. That is my analysis for this upcoming week. DXY down here, and then we can find some buys if we can, and up 107.50 फर्स्ट टारगेट. एंड अगर ये हाइज ब्रेक हो जाते हैं तो हाइज भी ब्रेक होने देंगे हम लोग. ठीक है. सो दैट विल बी DXY एनालिसिस. एंड gold will be interesting next week. Gold is really dropped very well. सो रिट्रेसमेंट के जो बाइज होंगे यहाँ पे ये विक के अंदर वो काफ़ी अच्छे होंगे. सो विल कैप्चर दैट एज वेल. And that's it for the analysis, guys. Thank you so much for watching. If you can share this video, it means a lot to me. Please support this channel. I'll be consistently posting videos over here so that I'm trying to provide a lot of value for you guys. Thank you, guys.